अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज से मैंने एक नया लेक्चर स्टार्ट किया है फ़िज़िक्स से रिलेटेड, और क्लास 10 की फ़िज़िक्स है। ये सेम टेक्स्ट बुक बोर्ड को फॉलो कर रहा हूँ मैं। और आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट। तो इसकी कुछ बुक में एग्जांपल्स हैं। मैंने सोचा कि न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आपको समझा दूँ, उसके बाद से इंशाल्लाह न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए जो है अपने लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2.1, जिसमें ये बोल रहे हैं कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर एंड एक्सप्रेस द आंसर इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये देखें, अब आपको क्लियरली नज़र आ रही होगी। फाइंड द सरफेस ऑफ द स्फीयर एंड एक्सप्रेस द आंसर इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले तो हम रेडियस आपको गिवन होगा, जो हमें गिवन डाटा है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। रेडियस है इज इक्वल टू 0.20 सेंटीमीटर, यही है। उसके बाद हमें गिवन है पाई की वैल्यू हमें मालूम होती है, पाई इज इक्वल टू 3.142, ठीक है। और रिक्वायर्ड क्या है, हमने जो फाइंड करना है, रिक्वायर्ड है हमने एरिया ऑफ सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, सरफेस एरिया हमने निकालना है। और अब हम सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और फार्मूला लिखते हैं। सबसे पहले तो आपको जो मालूम होना चाहिए वो आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए एरिया का, कि फार्मूला क्या होता है। एरिया का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और पाई की वैल्यू आप पिछली क्लासेस में आप लोगों को पता है कि वो मालूम होती है, 3.142 वैल्यू होती है। और आर आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो इसकी मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। वैल्यूज़ मैं पुट करता हूँ यहाँ पे। 4 पाई की वैल्यू 3.142 और आर की वैल्यू 0.20 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो होगा 0.50272 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको अगर फर्दर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में करना चाहें तो हम पॉइंट के बाद जो है 2 डिजिट्स तक इसको लिखते हैं। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। और एरिया की जो यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एरिया के लिए आपको फार्मूला ये है कि आपको मालूम होना चाहिए पहले से कि 4 पाई आर स्क्वायर एरिया निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है। पाई की वैल्यू हमें याद होती है और आर हमें गिवन होता है, तो इससे क्या होता है, हम अपना एरिया निकाल लेते हैं जी। तो अब इसके बाद जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2.2, जिसमें बोल रहे हैं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स हुज डायमेंशंस आर गिवन बिलो। लेंथ उसकी गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है और हाइट गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन डाटा है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये जो आपको मैं पैटर्न बता रहा हूँ इस तरह से आपने पेपर में सॉल्व करना है, ताकि प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगे और चेक करने वाले को भी समझ में आए, ठीक है। गिवन डाटा क्या है, लेंथ जिसको हम L से डिनोट कर देते हैं, और वो गिवन है हमें 2 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ क्या है, B से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और 1.5 सेंटीमीटर गिवन है। और इसी तरह से हाइट H से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 सेंटीमीटर गिवन है। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है जी
हेडिंग बनाई हमने रिक्वायर्ड की, और वो है वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे मैंने सॉल्यूशन की हेडिंग बनाई, ठीक है, सॉल्यूशन की हेडिंग बनाई, और फार्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया। फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? V इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एच, मतलब कि वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये जब हमने सॉल्व किया तो हमारा जो आंसर आएगा वो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इसके बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट है एग्जांपल, वो एग्जांपल नंबर 2.3 है। अ स्टील रॉड हैज़ अ डायमीटर ऑफ 2.52 सेंटीमीटर, एक्सप्रेस इट्स डायमीटर इन मिलीमीटर एंड मीटर। सेंटीमीटर में हमें क्या डायमीटर गिवन है, उसको हमने क्या करना है, मिलीमीटर और मीटर में बताना है कन्वर्ट करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या गिवन डाटा यहाँ पे हेडिंग डाली, डायमीटर मुझे गिवन है, डायमीटर मुझे गिवन है क्या, 2.52 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद रिक्वायर्ड क्या है, डायमीटर इन मिलीमीटर और डायमीटर इन मीटर, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 हम करेंगे। सेंटीमीटर से हम क्या करते हैं, सबसे पहले मिलीमीटर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो D इज इक्वल टू 2.52। अब आपको पता है जब सेंटीमीटर से हम मिलीमीटर में जाते हैं तो उसके लिए 1 सेंटीमीटर में हमें कितने 10 मिलीमीटर हमारे पास होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे लिख भी देता हूँ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। और अब हम इसी तरह से इसको क्या करेंगे, 2.52 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.25.2, ये क्या है, मिलीमीटर में। तो ये हमारा क्या है, डायमीटर निकल के आ गया 25.2 मिलीमीटर। अब इसके बाद जो हमने निकालना है वो ये है कि सेंटीमीटर से मीटर में इसको आंसर निकालना है, डायमीटर को कन्वर्ट करना है। तो D इज इक्वल टू 2.52। अब हमारे पास जो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर होते हैं, सही है। तो इसको मैं यहाँ पे छोटा छोटा आप लोगों को करके बताऊँगा, फर्दर आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। 2.52 मल्टीप्लाई बाय 1/100, इसको जब आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे अपने कैलकुलेटर में तो आपका आंसर आएगा D इज इक्वल टू 0.0252। तो इसको अगर आप बाद में सिग्निफिकेंट के थ्रू करना चाहें तो आप पॉइंट को जब मूव करते हैं राइट साइड पे तो क्या होता है, 25.2 जितने डिजिट्स को ये मूव करेगा, पॉइंट 1 को मूव किया, 2 को मूव किया और उसके बाद 3 को मूव किया, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर इसकी 3 हो जाएगी, सही है। जब पॉइंट राइट साइड पे मूव करता है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है।
तो ये था आपका आंसर इसका। और अब इसी तरह से हमारे पास जो लास्ट एग्जांपल है इस बुक में जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 की जो लास्ट एग्जांपल है वो ये है कि इन एन एग्जांपल द मास ऑफ कैलोरीमीटर हैज़ बीन फाउंड 36.35 ग्राम, एक्सप्रेस द मास इन mg, माइक्रोग्राम और किलोग्राम। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, एक्सप्रेस करना है मास को मिलीग्राम में, माइक्रोग्राम में और किलोग्राम में। तो यहाँ पे मैं गिवन डाटा की एग्जांपल देता हूँ कि मुझे मास गिवन है 36.35 ग्राम, ठीक है। और रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है मेरे पास mg, मास इन mg, मास इन माइक्रोग्राम, माइक्रो का साइन यूँ होता है यू टाइप को मालूम होगा, और उसके बाद मास इन kg। ये सब हमने क्या करने, फाइंड करने। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। ठीक है, सॉल्यूशन की हेडिंग डाली मैंने, और सबसे पहले क्या करना है, मैंने ग्राम टू मिलीग्राम, ग्राम टू मिलीग्राम ये निकालते हैं। अब हमें गिवन है मास, गिवन है हमें, सॉरी मास गिवन है हमें कितना, 36.35 ग्राम में, सही है। तो हमें किस में चाहिए, मिलीग्राम में चाहिए। अब आपको पता है कि 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 10 की पावर 3 या फिर 1000 मिलीग्राम्स होते हैं, सही है। 1 ग्राम के इक्वल 10 की पावर 3 या फिर 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो इसी किस तरह निकालेंगे देख लें जी। 36.35 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 करेंगे, और सिग्निफिकेंट का हमें बोला हुआ है उन्होंने, तो सिग्निफिकेंट के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट को हमने क्या किया, लेफ़्ट साइड पे मूव किया। जब हमने लेफ़्ट साइड पे पॉइंट को मूव किया 3.635 मल्टीप्लाई बाय पावर में क्या होता है, एक ऐड होता है। तो ये हमारा आंसर किस में है, मिलीग्राम में हमने निकाल लिया। उसके बाद सेकंड पार्ट है वो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ये देखें, अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा और नज़र भी आ रहा होगा कि मैंने किस तरह से निकाला है। अब हम निकालते हैं ग्राम टू माइक्रोग्राम। तो मास हमें गिवन है किसमें, 36.35 ऐसे ही है। और हमें पता है कि 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 10 की पावर 6 माइक्रोग्राम होता है। तो सिंपली पुट करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना, 36.35 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। तो उसी तरह से जब हम इसको सिग्निफिकेंट अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो पॉइंट को हमने क्या किया, मूव किया लेफ़्ट साइड पे, 3.635 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 माइक्रोग्राम, ये क्या है आपका आंसर। उसके बाद थर्ड पार्ट है इसका, वो भी आपको बता देता हूँ। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं आपको जो मेन स्टेप्स हैं वो आपको बता देता हूँ, बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है इतना बड़ा, ठीक है। तो क्या करना है, ग्राम टू केजी, ठीक है। 1 ग्राम में कितने होते हैं हमारे पास, 10 की पावर -3 केजी या फिर 0.02, इस तरह, मतलब अगर आप करें तो कैलकुलेटर में आपको 0.02 या फिर 10 की पावर -3, ठीक है। तो सिंपली पुट करना है, कुछ भी नहीं करना, 36.35 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। तो जो कैलकुलेटर में आपका आंसर आएगा, निकल के आएगा, वो क्या है आपका केजी में होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ग्राम टू
मिलीग्राम में निकाला, उसके बाद ग्राम टू माइक्रोग्राम में और ग्राम टू केजी में, ठीक है। तो मेन जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि 1 ग्राम कितने के इक्वल होता है मिलीग्राम में, और 1 ग्राम कितना होता है माइक्रोग्राम में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। और उसके बाद ये अब आपके जो बुक की एग्जांपल्स थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह आपके जो बुक के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।